हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीबीएसई क्लास 9th और 10th बोथ की जो सोशल साइंस की क्लासेस की सीरीज है उसमें आज जो है सीबीएसई क्लास 9th जियोग्राफी चैप्टर 2 चल रहा है हम लोगों का 9th क्लास के बच्चों के लिए। तो ज्योग्राफी चैप्टर 2 चैप्टर नेम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में हम लोगों ने अभी तक 2 वीडियो आपको शेयर किया है और 2 वीडियो समझाया है। उसके अलावा आपको आज तीसरा वीडियो आप एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे, सीखेंगे, जिसमें हमारे देश की, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स है कि नदियाँ, पठार, पहाड़, मरुस्थल, डेजर्ट, जंगल कहाँ कहाँ कैसे कैसे है और उसके क्या क्या रीज़न है, क्लाइमेट्स क्या है, वो सब कुछ 2 वीडियो में हम लोगों ने लिटिल बिट आपको शेयर किया। आज फिर आप देखेंगे एक नए पॉइंट के साथ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसमें हम लोग प्लेट्यू यानी पठार के बारे में हम लोग पूरा सीखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी के बुक के अनुसार। तो आइए हम देखते हैं एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंगली। तो अभी हम लोग देख रहे हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी ये जो पठार बना हुआ है, 2 इम्पॉर्टेंट चट्टान, 2 प्रकार की चट्टानें हैं, इग्नस और मेटामॉर्फिक चट्टान के मिश्रण से ये प्लेट्यू का निर्माण हुआ है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। और इसकी जो स्ट्रक्चर है, रूपरेखा है, वो टेबल लैंड की तरह है। टेबल लैंड जैसा कि आप जानते हैं कि ऊंचा रहता है और वो इसमें उसके जो पैर होते हैं उस पैर के अनुसार, इसके अनुसार वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। So it composed of the old crystalline igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. The plateau has broad and shallow valleys एंड राउंडेड हिल्स। तो बहुत सारे ऐसे पठार और पहाड़ हैं जिसमें राउंडेड उसके हिल्स हैं, तराइज एरियाज हैं, जो कि अलग अलग प्रकार के जो ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। और वो हर एवरी टाइप्स के वहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर हर प्रकार के नहीं कर सकते हैं खेती, क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है मैक्सिमम जो है वो चट्टान है, जिसमें 2 चट्टान मैंने बताया आपको। सो दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू। तो 2 है यहाँ पर। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू लेइंग टू द north of the Narmada river covering a major area of the Malwa Plateau is known as Central Highlands। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू जैसा कि आप जानते हैं कि द एरिया इज कवर्ड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर। ऐसा स्थान जहां 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, सिर्फ एक ही रास्ता हो जो इसी रास्ते से जाना और आना, वैसे प्लेट्यू, वैसे पहाड़, वैसे जगह को हम लोग जियोग्राफी में पेनिनसुलर बोलते हैं। एंड लेइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स। द विंध्य रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुरा रेंज ऑन द साउथ एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। द फर्दर westward extension gradually merges with the westward extends gradually merges with the sandy। यानी किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, मर्ज है, तो आगे चल के कुछ दूरी पर बालू ही बालू मिलती है, सैंड सॉइल है, रॉकी डेजर्ट्स है ऑफ राजस्थान पूरा का पूरा आ जाता है। द फ्लो ऑफ द रिवर्स, नदियों का जो फ्लो है, बहाव है, ड्रेनिंग दिस रीजन्स नेमली द चंबल्स। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज में जो नदियाँ आती है, वो नदी है आपका चंबल है, सिंध है, बेटवा है एंड केन है। दीज आर द नेम्स ऑफ द रिवर्स। इस रिवर्स के अकॉर्डिंगली
यहाँ पर जो इसके आइडेंटिफिकेशन है इस एरियाज के, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि पेनिनसुलर प्लेट्यूज के रिवर्स कौन कौन से रिवर्स हैं, कौन कौन से रिवर्स का आते हैं उसमें, तो चंबल एक याद रखना है आपको, सिंध है एंड बेतवा एंड केन इज फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर ये इसका फ्लो होता है इस नदी का, दस इंडिकेटिंग द स्लोप्स। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बुंदेलखंड। बुंदेलखंड सो ये देखिए यहाँ पर आप दिख रहा है इस तरह का एक पठार है, वाटरफॉल इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू का ये वाटरफॉल है जिसको हम लोग झरना बोलते हैं, पानी ऊंचाई से गिरना, ये हो गया यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं यही वाटरफॉल आगे चलकर एक कहीं ना कहीं एक नदी का रूप ले लेता है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मेक मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर्स। तो आगे चलकर ये दामोदर नदी का रूप ले लेती है। एंड द डेक्कन प्लेट्यू इज ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। डेक्कन प्लेट्यू जो है ट्रायंगुलर एरियाज कवर किए हुए है जो आगे चल करके दक्षिण में नर्मदा रिवर से कनेक्ट हो जाता है। द सतपुरा रेंज, सतपुरा जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, अभी उसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया है। इट्स फॉरेस्ट एरिया, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है। मैं बता दूं आपको कि हम लोग जो करीबन 5 या 6 क्लास में थे उस समय हमने इस पर एक कविता थी, सतपुरा के घने जंगल, तो काफ़ी डेंस वहाँ फॉरेस्ट है। सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव एंड कैमूर हिल्स, ये दो पहाड़ियाँ हैं, महादेव एंड कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज, ये भी पहाड़ी है, मैकाल रेंज फ्रॉम ईस्टर्न एक्सटेंशन लोकेट दीज हिल्स एंड रेंज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट and slopes gently eastwards. An extension of the plateau is also visible in the northeast. तो इस प्लेट्यू को दूर से देखा जाए तो ये दिखाई देता है नॉर्थ ईस्ट की तरह, उत्तर पूरब की तरह। लोकली नोन एज मेघालय, करबी along plateau and north कैचर hills. It is separated by a fault from the Chota Nagpur plateau. 3 prominent hill ranges from west to the east are the Garo, the Khasi and Jaintia hills. तो ये गारो, खासी, जयंतिया मैं बता दूं जहाँ जहाँ इस टाइप्स के प्लेट्यू पाए जाते हैं उसका उस एरिया का आपको बताया जा रहा है। तो गारो एंड खासी जो है वो मेघालय में पाया जाता है, दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स है ये गारो एंड खासी। उसी से फिर आगे बढ़ते, यानी हम इसके पास में गया था तो असम जैसे ही आपका एंड होता है और उसके बाद ये मेघालय रेंज स्टार्ट होता है, वहाँ से उसका ट्रेन का साधन अभी नहीं है बट ट्रैक बन रहा है। तो वहाँ से असम से आपको कैब के द्वारा यानी ब्लोरो या ये सोमो के द्वारा, जनरली ज़्यादा सोमो चलता है, और ये पहाड़ से की जो ऊंचाई है 6000 किलोमीटर की हाइट पर है समुद्र तल से, और ऐसे टर्न करके राउंड टर्न करके इसमें जाया जाता है, जिसमें ये काट काट के पहाड़ों को काट काट करके रास्ता बनाया हुआ है। गारो एंड खासी, जयंतिया, ये दो ट्राइब्स थे वहाँ के, गारो एंड खासी, उन्हीं ट्राइब्स के नाम पर ये दो डिस्ट्रिक्ट का नाम वहाँ पर है। तो काफ़ी पहाड़ है वहाँ पर भी। देन वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रेस्पेक्टिवली। तो ये दो एरिया ऐसे पश्चिमी और पूर्वी घाट्स जो हैं ईस्टर्न एज डेक्कन प्लेट्यू रेस्पेक्टिवली कहलाते हैं। वेस्टर्न घाट्स लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू passes only. Locate the थाल, भोर एंड पाल घाट्स, ये सब नाम है वेस्टर्न घाट्स के। These are the names of the western घाट्स, और कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड द थाल, भोर, पाल घाट्स इन फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। तो पश्चिम का जो पहाड़ पठार है पूरब के पहाड़ पठार से काफ़ी ऊंचा है।
देयर एवरेज एलिवेशन मतलब होता है स्लोप, is 900 to 1600 meters as against 600 meter of the ईस्टर्न घाट्स। तो ये ऐसे तुलना करके बताया हुआ है इसकी स्लोप्स की, इसकी ढाल को। द ईस्टर्न घाट स्ट्रेचेज, कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेचेज फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी। तो ये फैला हुआ है महानदी घाटी से नीलगिरी घाटी की ओर इन द साउथ में, इन द साउथ। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस एंड इररेगुलर टू एंड dissected by rivers draining into the Bay of Bengal. The Western Ghats caused orographic rain by facing the rain-bearing moist winds to rise along the western slopes of the Ghats. The Western Ghats are known by different local names. The Western Ghats are also, इसके अलग अलग नामों से ये जाना जाता है, different local names. The height of the Western Ghats progressively increases from north to south. तो बढ़ता कैसे है, उत्तर से दक्षिण की ओर। एंड द हाईएस्ट पिक, सबसे ऊंची जो चोटी है या पहाड़ी आप बोल सकते हैं, पिक इंक्लूड द अनाईमुड़ी, ये नाम है चोटी का, जिसका 2695 मीटर्स की ये चोटी है। तो आपका ये क्वेश्चन बन रहा है, हाईएस्ट वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीज का मतलब है अभी भी ये लाइव है, माउंटेन है। और मैं पहले के प्रीवियस वीडियो में बताया था कि माउंटेन भी जो है बहुत सारे अभी लाइव हैं, यानी कई हजार साल में कुछ सेंटीमीटर तक वो बढ़ते हैं। जैसे हिमालय को भी बताया गया है जिंदा ही पठार पर्वत बताया गया है, यानी उसमें भी अभी वो इंक्रीज करता है। इस तरह से यहाँ भी वही चीज़ बताया गया आपको। सो द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनाईमुड़ी 2695 मीटर्स एंड द डोडाबेटा, इसकी ऊंचाई जो है इसकी पिक्स की 2637 मीटर्स। एंड इसके बाद है 1 by 1 सीक्वेंस में देखा जाए तो महेंद्रगिरी है 1501 मीटर्स, इज द हाईएस्ट पिक इन द ईस्टर्न घाट्स। एंड सेवरॉय हिल्स एंड द जावेडी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट। तो ये पहाड़ पठार पूरब में जो है ईस्टर्न घाट्स में है। सेवरॉय हिल्स एंड जावेडी हिल्स, दो ये पहाड़ है यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स के, आर लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स, लोकेटेड द फेमस हिल्स स्टेशन। तो यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स में एक बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, पहाड़ियाँ हैं, जिसका नाम है उद्गम मंडलम। ये बहुत बड़ा साउथ का ये है। देन पॉपुलरली नोन एज, इसको ऊटी कहा जाता है। जनरली हम लोग ऊटी से जानते हैं, लेकिन इसका दूसरा नाम भी है। अगर आप इसको जानना चाह रहे हैं तो सेकेंड नेम जो है उसका, तो डिस्ट्रिक्ट्स एंड एरिया नोन एज दिस इज द वैल्कोनिक आर्गोनिक। तो ये थे ना हम लोग वहाँ पर। तो वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर, तो दो चीज़ यहाँ पर बहुत इमेजिंग हम लोगों ने अभी देखा, आपने देखा कि ऊटी जो है काफ़ी हिल स्टेशन है, घूमने वाला जगह है और साउथ में पड़ता है। और ऊटी का दूसरा नाम है उद्गम मंडलम है ऊटी का दूसरा नाम, ठीक है। एंड पॉपुलरली एज ऊटी एंड द कोडाई कनाल, इसको कोडाई कनाल भी कहते हैं, दो नामों से जाना जाता है ये। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एरिया known as Deccan Trap. Black soil area known as Deccan Trap. This is of volcanic origin, hence the rocks are igneous. Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. The Aravalli Hills lies on the western and नॉर्थ-वेस्टर्न मार्जिन्स। तो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये अरावली पहाड़ी, अरावली हिल्स लाइज ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ-वेस्टर्न मार्जिन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। These are highly eroded hills.
तो एरोडेड का मतलब मैं बता दूं आपको कि जो फ्लड के टाइम में गंगा का मैदानी भाग हो या कहीं भी कोई भी भाग हो, बारिश के पानी के साथ जो फ्लड होता है उसमें जो भी नदियां अपने साथ मिनरल सिल्ट और बहुत सारे खनिज लवण लेकर आते हैं, वो यहाँ उसको लेकर आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है उसको एरोडेड बोलते हैं। तो these are highly eroded hills and are found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in southwest northeast direction. तो कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है? साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक ये आपका है गया आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू। उसके बाद अभी हम लोग एक पॉइंट और देखेंगे यहाँ पर इन द इंडियन डेजर्ट्स जो है मरुस्थल काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है डेजर्ट्स में। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द सॉरी नहीं, इसका पार्ट नहीं है, डायरेक्शन है ये आपका, यहाँ से चलेगा इंडियन डेजर्ट तो ये आएगा ऊपर में, ये देख रहे हैं ना, बिकम मोर प्रोमिनेंट। क्या ये लाइनिंग आपका एंडिंग है, दिस लाइन इज एंडिंग। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट पॉइंट, द इंडियन डेजर्ट। The Indian desert lies towards the western margins of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plains covered with sand dunes. Sand dunes जो है एक प्रकार का बालू का जो टीला बनता है, उसमें चक्रधार गोल गोल इस तरह से डिजाइनदार हवा का झकोड़ा से जो बन जाता है पूरे के पूरे डेजर्ट में। तो द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन्स। अनड्यूलेटिंग का मतलब हो गया हम खुद से नहीं बनाते हैं, इंसान नहीं बनाता है, उस तरह की गुफानुमा बना देता है वो। तो वो हवा का झोंका जो है लगातार मैदान में डेजर्ट में इस तरीके से हवा चलती है जिससे कि वो सैंड पर सैंडी प्लेन्स कवर विथ सैंड ड्यून्स। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो। तो इसका एरिया है जो भी सैंडी वाला जो डेजर्ट वाला है, राजस्थान वाला एरिया मैं बता दूं, यहाँ पर पूरा एवरेज जो आपका बारिश है वो काफ़ी कम होता है। तो दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। 150 मिलीमीटर पर ईयर ये बारिश मेजर किया गया है। सो इट हैज़ एराइड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशंस, इट्स लो वेजिटेशंस and the disease regions receives very low rainfall below 150 mm per year। 150 mm जो है वो पर ईयर। इट हैज arid climate with low vegetation cover। streams appears during the rainy season। So soon after they disappear into the sand as they do not have enough water to reach the seas। लूनी is the only large river in this area। तो लूनी नदी है, ये डेजर्ट का एक नदी, राजस्थान की नदी है। लूनी is the only large river in this region। यहाँ से यहाँ तक का लूनी का हो गया। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये देखिए, ये डेजर्ट जैसे आपको दिखाया जा रहा है इंडियन डेजर्ट, कैसे लोग यहाँ पर पानी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और 50-50 किलोमीटर तक पीने की पानी के लिए एक खास घर के खास मेंबर्स को डिप्यूट किया जाता है ड्यूटी कि वो पीने का पानी लाएंगे, खाना बनाने का काम किसी और का होगा, मवेशियों का चारा लाने का किसी और का होगा। डेजर्ट लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। सो ब्रांचेज मीन्स क्रिसेंट्स शेप्ड ड्यून्स। ये देख रहे हैं ना, ये कैसे यहाँ पर बालू है और उसके बाद जस्ट नीचे यहाँ देख रहे हैं तो ये सब पूरा बालू ही है। फिर ये एरिया देखिए, बालू का टीला दिख रहा है आपको। सो कवर लार्जर एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट नियर द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। इंडिया और पाकिस्तान का जो भी बॉर्डर पड़ता है राजस्थान का, ठीक है, उसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पड़ता है ये डेजर्ट का एरिया। इफ़ यू विजिट जैसलमेर, तो जब भी आपको मौका मिले, राजस्थान का एक ज़िला है और शहर भी है जैसलमेर में, लाल मिर्च की खेती बहुत होती है, रेड चिली की मैं बात बता दूं। तो यू मे गो टू सी ग्रुप
ऑफ ब्रांचेस, तो वहाँ पर ग्रुप ऑफ ब्रांचेस जो बालू का टीला नुमा बना हुआ है उसको देखने का मौका मिलेगा। खासा मैंने इससे पहले मैंने एक मूवी देखी थी, बॉलीवुड की मूवी थी सरफरोश, आमिर खान की मूवी है, और यही जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट पर फिल्माया गया है। कैसे पाकिस्तान से ऊँट के द्वारा असला हथियार गोला बारूद आता है, तस्करी जिसको बोलते हैं हम लोग, और कैसे आता है वो लाल मिर्च के बोरे में पैक करके उसमें डाल करके आता था। उस मूवी में दिखाने की कोशिश किया गया। तो काफ़ी अच्छा खासा रेड चिली होता है जैसलमेर राजस्थान में। और ख़ास तो ऐसी चीज़ें नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग कोस्टल प्लेन्स है जो टुमारो हम लोग देखेंगे कोस्टल प्लेन्स को। आज यहीं तक हम लोग देखेंगे। 2 चीज़ आज हम लोगों ने सीखा, इंडियन डेजर्ट का एरिया जो मेनली राजस्थान का है, और दूसरा जो आप पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात कर रहे थे, तो चंबल से लेकर के आपका ऊटी और कोडाई कनाल, जिसका अलग नाम है उद्गम मंडलम भी नाम है, साउथ में ये पड़ता है। तो इस तरह से टुमारो विल सी द कोस्टल प्लेन्स, जो समुद्र का इलाका है जहाँ पर भी खेती होती है, उस टाइप्स के हम लोग कल देखेंगे। तो उस इमेज के साथ उसके बाद स्टार्ट होगा आपका आइलैंड। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको इस टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।